बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी और दिन है जुमेरात का। मियां नवाज शरीफ ने पहला सरेंडर किया है, मियां नवाज शरीफ ने हार मान ली है और इस वक्त मियां नवाज शरीफ इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उनको MNA शिप से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उनको हलफ नहीं उठाना चाहिए और उनको वो सीट जो यास्मीन राशिद साहिबा वाली है वो खाली कर देनी चाहिए। देखें, आज मियां नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत थी। इलेक्शन कमीशन में उनके वकील नहीं आए। इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें यह कहा गया था कि जनाब जो कामयाब गुस्तासब साहब हैं वहाँ पर, उनके हवाले से कहा गया था कि उनका जो PTI के उम्मीदवार जीते हैं उनका नोटिफिकेशन ना किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दिया। अब मुझे बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो कैसे हो सकता है कि वो इस तरह से मुस्तरद करते। तो नवाज शरीफ साहब खुद भी अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से उनके वकील पेश ही नहीं हुए और जब वो फैसला हो गया फिर वो गए, उन्होंने कहा जी नहीं मैं आ गया हूँ तो सुन लें। उन्होंने कहा अब हमने फैसला कर दिया, आप नई दरख्वास्त ले आएँ। देखें, मियाँ साहब इस वक्त मियाँ साहब के यानी गो के उनके अंदर बहुत डटाई है और नून लीग जो है वो बेशर्मी और पस्ती की आखिरी हदों को छू गई है, लेकिन अब आके और मियाँ साहब को थोड़ी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लग गई है जो उनके साथ अवाम ने किया है। देखें, मियाँ नवाज शरीफ वो पहले पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनको पाकिस्तान का निज़ाम पूरा सिस्टम ना सिर्फ लाने का फ़ैसला कर चुका था, उनको प्लस करने का फ़ैसला कर चुका था, बल्कि उनको लाने का इंतज़ाम भी मुकम्मल हो गया था। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को निकले और पाकिस्तान के अवाम ने पूरे सिस्टम को शिकस्त देकर मियाँ नवाज शरीफ को माइनस कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अयाज खान साहब जो एक्सप्रेस न्यूज़ पे 7 बजे प्रोग्राम में बैठते हैं एज एनालिस्ट, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा नवाज शरीफ पहले लीडर हैं जिनको अपने ख़ानदान ने माइनस किया है। यह भी मैं आपको बता दूं कि नून लीग के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ की पेट में झुरा घोंपा है शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ से जो है वो गलत टिकट दिलवाए हैं। शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ को गलत गाइड किया है। शहबाज शरीफ ने और साथ ही इल्ज़ामात लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर शहबाज शरीफ ने यह खेल खेला है और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सोच के, मरीम नवाज की सोच के लोगों को शिकस्त दिलवाई है, जिसमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, शेख रुहैल असगर साहब हैं, इसी तरह से आबिद रज़ा साहब हैं। इन लोगों के बारे में ये है कि इनके जो शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और इनकी छुट्टी करवाई है, ये इल्ज़ाम है मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ ग्रुप के लोगों का। तो बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है इस वक्त अंदर, बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ शकूक व शुबहात हैं। और देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों आई थिंक की थी, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जैसे वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, कह के लगा रहे थे, वो बिल्कुल ईजी हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पहली वो जो तकरीर उन्होंने की थी वो जब 9 फरवरी को, उसके बाद से मियाँ नवाज शरीफ गायब हैं। मियाँ नवाज शरीफ किसी को नहीं मिल रहे और जैसे नुसरत जावेद साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, वो किसी से मिल ही नहीं रहे। अब मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त दिमागी तनाव का और नफसियाती तौर पे बहुत उनके इशू शुरू हो गए हैं और अब मियाँ नवाज शरीफ इस बात पर गौर कर रहे हैं कि वो MNA का हलफ ना उठाएं। उसकी वजह यह है कि उनको यह है कि अगर वो MNA का हलफ उठाते हैं, क्योंकि पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के बाद चीज़ें जाना शुरू हो गई हैं, जो कुछ नून लीग कह रही है अपनी निजी महफिलों में, जो लोग इनको कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, और इनके अपने अंदर के लोग इनकी ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑडियोज रिकॉर्ड करके अपने नंबर बनाने के लिए वो बहुत सी इंपॉर्टेंट नंबरों पे भेज रहे हैं, कह रहे हैं देखें जी आप लोगों के मुतालिक यहाँ पे ये गुफ्तगू हो रही है। तो मसला ये है कि मियाँ साहब को ये पता है कि अगर जब भी अगर अदालतों को मैनेज ना किया गया, अगर जजेस को मैनेज ना किया गया, तो यास्मीन राशिद साहिबा वाली सीट मियाँ नवाज शरीफ 34-35 हज़ार की लीड से हार चुके हैं। इसी तरह से उनके नीचे जो MP एक थे जिनको जितवाया गया वो सीट भी ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो है वो जीत चुके हैं। ज़ुबैर नियाज़ी बड़ी लीड से जीत चुके हैं और ज़ुबैर नियाज़ी के पास जो है वो पूरे तमाम फॉर्म 45 हैं और उनको फॉर्म 45 जैसे इन्होंने TLP ने अनाउंस किया, TLP ने दिए, कुछ और जगहों से उनको फॉर्म 45 मिले और उनके फॉर्म 45 पूरे हैं। तो अब मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनकी सीट वो वाली भी खतरे में है, वो भी उनको धांधली के जरिए जितवाई गई है, यास्मीन राशिद साहिबा वाली भी। तो मियाँ साहब अब ये सोच रहे हैं कि जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना तो वो क्या करेंगे असेंबली में बैठ के। तो उसमें उनका ये है कि वो सेहत का मसाइल का बताएं, डॉक्टर अदनान की सर्विसेज लें और मियाँ साहब चेकअप के बहाने जाएं और दोबारा जाके लंदन में बैठें। मियाँ साहब जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे अपसेट हैं। वो कि मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया है कि मियाँ नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म ना बनने के फैसले से मतलब ये नहीं है, मुराद ये नहीं है कि वो सियासत से दस्तबरदार हो गए। लेकिन मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ ना सदर बन रहे हैं ना वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, तो वो फिर क्या आपको कोई सीनियर मिनिस्टर होंगे? जो शख्स वज़ीर-ए-आज़म रहा हो उसको क्या वो सीनियर मिनिस्टर बनाएंगे? क्या बनाएंगे, क्या करेंगे वो? एक उनको अब मनाया ये जा रहा है कि मियाँ साहब
आप जाती उम्र में बैठें, आप जाती उम्र में बैठकर अपनी बेटी की हुकूमत को चलाएं, अपनी बेटी की हुकूमत को देखें। और इसमें भी बड़ी एक बात है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको ना वो आज तक एमएनए रही हैं, ना वो आज तक एमपीए रही हैं। पहली बार उनको एमपीए बनवाया गया, और एमपीए कहां से बनवाया गया? महर शराफत को धांधली के जरिए हराकर। महर शराफत के पास तमाम सबूत, शवाहिद, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद है कि महर शराफत जीत गए थे। और आप पाकिस्तान का निज़ाम देखें, कितनी बदकिस्मती है कि महर शराफत जो इमरान खान का एक अदना सा कारकुन है, महर शराफत जो कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, महर शराफत उनको मैंने तो देखना शुरू किया, वो इमरान भाई के क्योंकि दोस्त हैं, इमरान रियाज खान साहब के, और बड़े ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, बड़े एक्टिव बंदे। महर शराफत जो है उसने मरियम नवाज को लाहौर से हरा दिया है, और मरियम नवाज हार गई, धांधली से जीती, और अब वो 13 करोड़ के सूबे के ऊपर वो वज़ीर लगनी है। ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये सूरत हाल है। कैसे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, कैसे पाकिस्तान में चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब, और 13 करोड़ के सूबे के ऊपर जिसको आप बतौर वज़ीर आला बिठा रहे हैं, उनको सिर्फ इसलिए बिठा रहे हैं कि मियाँ साहब बड़े गुस्से में, मियाँ साहब नाराज़ हैं कि मुझे आपने दोनों सीटें हरवा दी हैं। भाई बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ जिनको लाया गया था पोस्टर बॉय थे नून लीग के, और जिनको लाया गया था कि कौम उनका इंतजार कर रही है, कौम चीख रही है, चला रही है, पाँव पकड़ रही है, इदारे मिन्नतें कर रहे हैं कि मियाँ साहब आप आएँ, पाकिस्तान मुश्किलात से नहीं निकल रहा, और बड़े यहाँ पे तकरीरें की जाती थी और कहा जाता था कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ ही आप मुल्क को बुरानों से निकाल सकते हैं। तो अब मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको जिस तरह से दोनों सीटों पर शिकस्त हुई है, रात 11 बजे तक मियाँ साहब को दिखा दिया गया था कि ये है आपकी जमात की सियासी औकात, ये है आपकी सियासी सूरत हाल। और क्योंकि नून लीग ये एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि हर सूरत में इनका पीटीआई का रास्ता रोकना है, तो बस हम तो जीते हुए हैं। अब मसला ये है कि इनका वोटर निकला ही नहीं है, ना इन्होंने वोटर को निकाला है, इनका वोटर वैसे डिसार्ड था। कुछ इनके वोटर ने कहा कि तुम्हारी तो गल हो गई है, हमारे निकलने का ना निकलने का फायदे कोई नहीं, आपने तो बनना है। उससे नुकसान ये हुआ कि इनका वोटर निकला नहीं है, पीटीआई का वोटर 80% निकला, बाकी 20% ये जो इसकी वजह से नहीं निकल सका, ये जो इंटरनेट और ये मोबाइल सर्विस बंद हुई है, फिर लोगों के वोट चेंज थे, वो गए वहां पे, वोट उनका था नहीं, वो बेचारे मायूस होकर वापस इसलिए आए कि वो ना मोबाइल सर्विस है ना कुछ है, कोई चीज़ नहीं है। वो कि ऐसी ऐसी चीज़ें इस इलेक्शन में हमने देखी हैं जो कभी हमने नहीं देखी। मसलन हमाद साहब ने ट्वीट कर दिया, जैसे ही मोबाइल सर्विस बंद हुई, हमाद साहब ने ट्वीट कर दिया कि लोग अपने अपने घर के इंटरनेट जो है वो ओपन कर दें। ये होता है ना कि हमने पासवर्ड लगाए हुए होता है, तो गली से जो गुजर रहा होता है उसको हमारा इंटरनेट वो शो तो हो रहा होता है, लेकिन पासवर्ड उसके पास नहीं होता तो कनेक्ट नहीं कर सकता। उस दिन उन्होंने कहा कि अपने अपने घरों के वाईफाई ओपन कर दें ताकि आपके घर के बाहर से कोई गुजर आए वो इंटरनेट कनेक्ट कर सके, और इंटरनेट कनेक्ट करके और इमरान खान के फेसबुक पेज पे अपना आईडी कार्ड लिख के और अपना पोलिंग स्टेशन जो है वो देख सके। और जहाँ पोलिंग स्टेशनों के पास जो घर हैं वो खास तौर पे अपने इंटरनेट ओपन कर दें ताकि लोग वहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए इंटरनेट कनेक्ट करके और देख सकें। ये पहली मरतबा हमने ये चीज़ें देखी और लोगों ने किया है। तो ये मतलब बड़ा हैरान कुन था कि पीटीआई ने जिस तरह से चीज़ों को वो किया। अब मियाँ साहब ने हार तो मान लिया है कि मैं हार गया हूँ। शक उनके दो हैं, उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपको इस्टेब्लिशमेंट हराया है, लेकिन उस तरह मियाँ साहब की ज़बान नहीं खुल रही, इस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि कहा तो फिर मियाँ साहब को पता है कि उनके साथ क्या होगा। और कुछ भी ना हुआ, अदालतों को मैनेज ना किया गया तो 75 दिन की सीटें 75 में से 60 तो चली जाएंगी जो फॉर्म 47 की बेस पे खड़ी हैं, और उनके बैक पे फॉर्म 45 है ही नहीं। और देखें मैं आपको बताऊं कि कल मैं जब जिक्र कर रहा था कि इस्लामाबाद की कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन सी सीटें पहले पीटीआई को मिलेंगी जल्दी, इनके शुएब शाहीन साहब के सेक्रेटरी हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। ज़ियाउल्लाह खान ने 9 फरवरी को पूरे मीडिया को कहा, मैसेज किया उन्होंने मीडिया, नेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, मेरे साथ उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दावत आम है, दावत आम है, कोई सहाफ़ी मीडिया का नेशनल इंटरनेशनल लोकल कोई आए, कोई सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा आए, हमारे दफ्तर में फॉर्म 45 मौजूद हैं, हम सबको फॉर्म 45 दिखाने को तैयार हैं कि हम कितनी लीड से जीते हैं। और नून लीग वालों से वो उनसे तारिक फजल चौधरी साहब से और ये जो राजा खुर्रम नवाज हैं उनसे पूछा गया तो दोनों गुस्से हो गए फॉर्म 45 पे। भाई फॉर्म 45 आपके पास है नहीं। और टीवी पे मैं किसको, अकबर बाजवा साहब के साथ प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मरियम औरंगजेब साहब से पूछा कि कहाँ है फॉर्म 45, उन्होंने कहा आ रहे हैं। वो भाई ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि फॉर्म 45 आया नहीं और फॉर्म 47 पे आप जीत गए। तो ये पूरे पाकिस्तान को पता है।
तो अब मियाँ साहब जो है बड़े चांसेस हैं कि मियाँ साहब चले जाएं पाकिस्तान से बाहर, और लेकिन उनको रोका जा रहा है कि नहीं आप जाती उम्र बैठ के अपनी बेटी की उसको देखें हुकूमत को, वरना ये ना हो कि मरीम नवाज साहबा पिट गई तो इनका चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, इनकी सियासत यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। और आप ये देखें कि हमारे मीडिया के ऊपर एंकर्स जो हैं वो अली बिन गंडापुर के ऊपर चढ़ दौड़े, ये है वो है फलां है फलां। भाई मरीम नवाज साहबा को तो पूछे ना उनका क्या क्राइटेरिया वज़ीर आला बनने का, आज तक ना वो MNA रही हैं, ना वो MP रही हैं, ना उनका कोई तजर्बा है, ना कुछ है, वो कैसे जो है अपना ये बन गई हैं वज़ीर आला पंजाब, उनको बनाया जा रहा है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है उनको, पूरी उनकी 40 साल सियासत में उनको इन ओहदों के लिए अपनी फैमिली के अलावा कोई बंदा नहीं मिलता, कोई इस मेयार पे पूरा नहीं उतारता। और आप इधर अली बिन गंडापुर पे कल तैमूर झंगड़ा ने खूबसूरत बात की, उसने कहा कि 5 साल वो सूबाई वजीर रहे हैं अली बिन गंडापुर, 5 साल वो वफाकी रहे हैं। मरीम से तो ज़्यादा तजर्बा है ना जो आप कह रहे हैं कि ये है वो है। और इमरान खान ने दुरुस्त किया है, इमरान खान ने एक ऐसे बंदे को वो किया है जो कि एक उनके साथ सिंसियर है, और ये नहीं हो सकता कि ऐसे बंदे को जो है वो नामजद कर देते जो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता कि मैं तुझे सियासत से लातल्लुक हो रहा हूँ और सियासत ही छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मजबूत बंदे की ज़रूरत थी और उन्होंने ठीक नामजद किया है। बाकी अगर चेंज करना है वो भी इख्तियार इमरान खान के पास है, अगर उनको लगेगा ठीक नहीं है तो वो चेंज नाम कर देंगे, चाहे मुंतखब होने से पहले या मुंतखब होने के बाद, ये इख्तियार इमरान खान के पास है। तो ये है जनाब सूरत हाल, मियाँ साहब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। अंदर बहुत शूक व शुबात शुरू हो गए कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ ग्रुप में, और मरीम नवाज़ साहबा और नवाज शरीफ ग्रुप ये समझता है कि शहबाज शरीफ ने पीठ में छुरा घोंपा है, मियाँ साहब को गलत उस पर लगाया है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में तो मैं ये बात नहीं मान सकता। वो जो मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि आसान रास्ता हमें भी आता है, तो मरीम नवाज़ साहबा खुद चली उस आसान रास्ते पे, नवाज शरीफ खुद उस आसान रास्ते पे चलें, और नवाज शरीफ मुकम्मल कंप्रोमाइज़ हैं, 100 नहीं 110% कंप्रोमाइज़ हैं, डील 100 नहीं 1000% है। मुझे बताएं अगर नवाज शरीफ के मामला ठीक ना होते तो बगैर रसीदों के बरी हो जाते, वहाँ से लंदन से हमारे सफ़ीर उनको रवाना कर रहे होते, हमारे फॉरेन ऑफिस का लोग उनको वहाँ से प्रोटोकॉल के साथ अलविदा कर रहे होते, यहाँ पे पूरा निज़ाम उनको यहाँ पे उनके इस्तकबाल कर रहा होता, बायोमेट्रिक उनका एयरपोर्ट पे हो रहा होता। वो लाहौर जब जलसे में गए वहाँ पे वो जो लाहौर की सारी इंतज़ामिया है वो इस तरह हाथ बांध के आगे खड़ी होती, पुलिस वाले और CPO वगैरह वो सल्यूट मार रहे होते, तो नहीं हो सकता था ना। तो मियाँ साहब ये बात है कि मियाँ साहब को पूरे निज़ाम ने मियाँ साहब को जो है वो उनको फैसिलिटेट करके और वो सारा कुछ करवाया। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि आमिर फ़ारूक साहब से नवाज शरीफ अदालत से फ़ैसले ले सकते हैं, काजी फैसल साहब से फ़ैसले ले सकते हैं, लेकिन अवामी अदालत में वोट लेना इतना आसान नहीं है, और वही हुआ है। और दूसरा, पाकिस्तान के इदारों को ये बात देखनी चाहिए कि इस वक्त जो भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा होगा, मैंने ट्वीट भी ये बात की है कि नवाज शरीफ के साथ इस वक्त खड़े होना ऐसे ही है जैसे खुद कुछ मबार को गले लगाना, जैसे वो खुद कुछ मबार को गले लगाए, खुद कुछ मबार तो फटेगा, साथ उसको भी चिथड़े उड़ जाएंगे, वो भी तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उसकी सारा कुछ उसका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से इस वक्त जो नून लीग के साथ और नवाज शरीफ के साथ खड़ा होगा उसका मिसाल ऐसे ही है कि वो खुद कुछ मबार को जाके गले लगा ले, ताकि वो उसने तो उसका तो कख रहा नहीं है ना रहने, और उसका भी कख ना रहे और वो भी सारा तबाह और बर्बाद हो जाए। तो ये इस वक्त नून लीग की सूरत हाल है, ये अहवाल है। तो देखते हैं जी कैसे आगे चीज़ें जाती हैं। नवाज शरीफ हलफ उठाते हैं नहीं उठाते, गौर इस पर उन्होंने शुरू कर दिया है, और शायद वो हलफ ना उठाएं और उसके बाद वो लंदन चले जाएँ। लेकिन ये भी है कि वो रिज़ाइन वो मुस्ताफ़ी होके और ये हो जाए, वो कह सकते हैं कि यार जो है वो कोई वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन किसी को लड़वाना है किसी कारकुन को, और इसलिए वो सीट छोड़ दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि वैसे भी अदालत में अगर जजेज़ में थोड़ी सी भी वो हुई, जो उनका हलफ है उसकी कोई थोड़ी सी उनके अंदर एहसास हुआ कि जो हलफ उन्होंने उठाया हुआ है उस हलफ पे उन्होंने पूरा उतरना है, तो अपने हलफ पे 20% भी जिस जज के पास ये मामला जाएगा उसने अमल कर लिया, 20% भी, तो मियाँ नवाज शरीफ वो सीट हार चुके हैं, वो सीट मियाँ साहब से ली जाएगी और यास्मीन राशिद को अनाउंस किया जाएगा वो जीत चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग निमाम साहब का हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।